गुड मॉर्निंग डियर लिटरनीज। काफ़ी समय बाद जो आपको वीडियो मिल रहा होगा, एक्चुअली थोड़ा सा ज़्यादा व्यस्तता के कारण एक कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हो पाया। चलिए, पहला जो है हम लोग कर रहे थे बाल विकास। तो बाल विकास के अंतर्गत ऐसा करते हैं, जो एजुकेशन 01 का पेपर है, जो बाल विकास का पेपर है, उसको लगभग 20 क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में मैं पूरा ख़त्म करने का प्रयास करूँगी कि आपको सिर्फ 20 लेक्चर कह लो या 20 क्वेश्चन आंसर के थ्रू आपको पूरा ये बाल विकास का टॉपिक ख़त्म किया जाए, पूरा यूनिट 1। तो उसी क्रम में सीक्वेंस से तो नहीं, लेकिन हाँ, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और ज़रूरी है वो उनके लेक्चर हम पहले दे रहे हैं। तो पहला क्या है ये आज हम टॉपिक लेते हैं वैयक्तिक विभिन्नताएं। वैयक्तिक विभिन्नताएं पहले तो होता क्या है? वैयक्तिक विभिन्नताओं का मतलब है वैयक्तिक और विभिन्नता। विभिन्नता आपको पता है, डिफरेंसेस, जो अलग अलग डिफरेंसेस होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? भिन्नता या विभिन्नता। और वैयक्तिक मतलब व्यक्ति से है, जो वैयक्तिक और सामूहिक, दो सेंटेंस आपने सुना होगा, एक तो व्यक्ति का पर्सनल और सामूहिक, है ना। तो दो चीज, वैयक्तिक मतलब व्यक्ति, ठीक है। तो व्यक्ति की जो पर्सनल इंडिविजुअली जो डिफरेंसेस होते हैं वही आपको इस टॉपिक में पढ़ना है। या वेरिएबल डिफरेंसेस, जो बहुत तरीके के व्यक्तियों के अंदर अलग अलग, हाँ, समाज में जो मानव रह रहे हैं उनके अंदर अलग अलग विभिन्नताएं पाई जाती हैं, तो वही है वैयक्तिक विभिन्नता, ठीक है। चलो, अब अपने जो आपको, चूँकि आपको लिखने के बाद ही नंबर मिलेंगे, तो आप इसी क्रम में अपने चाहे तो नोट्स को साथ में लिखते जाइए, और नहीं तो मैं ये जो है आपका PDF शेयर कर दूँगी, या फिर अगर आप कॉलेज में विद्यार्थी हैं तो फिर आप वहाँ से ले लें, ठीक है। चलिए, वैयक्तिक विभिन्नताएं, वेरियल डिफरेंसेस। वैयक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन सर्वप्रथम किसने? गाल्टन ने प्रारंभ किया था। वैयक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन, मैंने बोला अध्ययन, ठीक है, अध्ययन गाल्टन ने किया था। किसने प्रारंभ किया था? गाल्टन ने। अच्छा, इन्हें अध्ययन वैज्ञानिक कहा जाता है। क्यों इन्हें अध्ययन वैज्ञानिक कहा जाता है? अभी तक तो आपने पढ़ा होगा साइंस में या फिर ज्योग्राफी में कि ये हिस्ट्री में ये खोज करता है ना। तो उन्होंने क्या करा था? खोज करी थी। लेकिन जो हमारा ये सब्जेक्ट है, इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हमें रिसर्च करनी होती है। तो हम कैसे रिसर्च करेंगे? इसमें हम अध्ययन करेंगे, और कम से कम जो एक तरीके से मॉडल टेस्ट करेंगे। मॉडल टेस्ट का मतलब होता है 20 से 50 लोगों को मैंने एक साथ ले लिया, उसमें जो अलग अलग वेरिएबल्स हैं, जैसे फिजिकली वेरिएबल्स, मेंटली वेरिएबल्स, और कई सारे वेरिएबल्स हैं, सामवेगिक है, सामाजिक है, तो उनको डिफ्रेंशिएशन करना, ठीक। तो चलिए, तो इसीलिए इन्हें अध्ययन करता कहा जाता है, ठीक। तो मेन पॉइंट क्या है? वैयक्तिक विभिन्नताएं जो हैं उनका सर्वप्रथम किसने अध्ययन किया? गाल्टन ने, ठीक। अब गाल्टन की बुक थी हेरिडिटी जीनियस, ठीक है। तो अब इन्होंने अपनी बुक पब्लिश करी थी 1869 में, जो पब्लिश हुई थी उसका नाम था हिंदी में आनुवांशिक बुद्धि। आप इस तरह से अगर नोट्स बनाएंगे तो आपको वैयक्तिक विभिन्नताओं का कोई भी क्वेश्चन, वो चाहे आपका बहुविकल्पी हो, अति लघुत्तरी हो या लघुत्तरी हो, कोई भी क्वेश्चन इन 2 पेज के नोट्स से मेरे बाहर नहीं जाएगा। और आपको पूरे 100, जितना आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है या आधे नंबर का क्वेश्चन है, आपको पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। चलिए, इसी क्रम में आगे चलते हैं। अब क्या कहते हैं? स्किनर परिभाषाएं, जो कि आपके यहाँ परिभाषाएं पूछी जाती हैं। तो पहला, इसी क्रम में स्किनर के अनुसार, स्किनर ने क्या वैयक्तिक विभिन्नताओं की परिभाषा दी? आजकल वैयक्तिक विभिन्नताओं के अध्ययन में व्यक्ति की पर्सनालिटी के किसी भी मापने योग्य पहलू को सम्मिलित किया जाता है। जो स्किनर का पॉइंट आपको याद करना है, डिफरेंशियल से आप नहीं रट पाओगे, नहीं कर पाओगे। आपने याद क्या करना है? आपने याद करना है कि व्यक्ति की जो पर्सनालिटी होती है उसका मापने योग्य पहलू, बस इतना आप याद कर लो कि स्किनर ने बोला था पर्सनालिटी का मापने योग्य पहलू, बस आपको पूरी डिफिनेशन याद हो जाएगी। आप अपने आप लिख सकते हो अपने शब्दों में। तो स्किनर ने क्या बोला? आजकल वैयक्तिक विभिन्नताओं के अध्ययन में व्यक्ति की पर्सनालिटी के किसी भी मापने योग्य पहलू को सम्मिलित किया जाता है, ठीक। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा मापने योग्य पहलू क्या होता है ना? आया या नहीं आया? चलिए, नहीं आया तो कोई बात नहीं, अगर आया है तो नीचे कमेंट्स में पूछिए, मापने योग्य पहलू मैं बताती हूँ। नेक्स्ट है आपका, वरना काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा अगर छोटी छोटी चीज़ें को ऐसे बताएं आपको। अगर किसी को भी कोई समस्या है तो आप नीचे क्वेश्चन अपना मेंशन कर सकते हैं। दूसरा, जेम्स ड्रेवर के अनुसार, जेम्स ड्रेवर ने क्या कहा? एक समूह के सदस्यों में समूह के औसत से मानसिक या शारीरिक विशेषताओं का विचलन ही वैयक्तिक विभिन्नता है। लैंग्वेज नहीं रटनी है, मैं बार बार यही बात कर रही हूँ, भाषा, उसके की पॉइंट्स को रटिए। आपने स्किनर का की पॉइंट क्या पकड़ा? स्किनर का था पर्सनालिटी के मापने योग्य पहलू, ठीक। ड्रेवर ने क्या दिया? ड्रेवर ने दिया फिजिकली और मेंटली जो विचलन होते हैं, जो डिफरेंस होते हैं, जो अलग अलग चीज़ें होती हैं, वो वैयक्तिक विभिन्नताएं होती हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है वैयक्तिक विभिन्नताओं के क्षेत्र। तो मेनली तो 2 ही क्षेत्र होते हैं, ठीक है। मेनली कौन सा क्षेत्र है? पहला तो शारीरिक क्षेत्र है और दूसरा मानसिक क्षेत्र है, ठीक। अब शारीरिक क्षेत्र और मानसिक क्षेत्र, एक मिनट, मैं शारीरिक क्षेत्र और मानसिक क्षेत्र को एक्सप्लेन करने से पहले, एक क्वेश्चन आपका आया था शायद 2018 या 2019 में आया था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं रहा, अब देखा था मैंने। तो उसमें आया था वैयक्तिक विभिन्नताओं की श्रेणी
श्रेणियों को बताइए। तो व्यक्तिक विभिन्नताओं की श्रेणियाँ क्या हो गई? 2 श्रेणी हो गई। कौन सी? पहली श्रेणी होगी अंतः व्यक्तिक विभिन्नता और दूसरी श्रेणी हो गई अंतर व्यक्तिक विभिन्नता। तो अंतः व्यक्तिक विभिन्नता और अंतर व्यक्तिक विभिन्नता। तो अंतर और अंतः 2 चीज़ें होती हैं। अंतः मतलब सेल्फ, स्वयं, ठीक, स्वयं के अंदर की विभिन्नता। तो व्यक्तिक विभिन्नताओं की श्रेणियाँ पूछी गई थी, आपके क्वेश्चन था 2017 या 19 में, याद नहीं है मुझे। तो क्वेश्चन आया था उसमें कि व्यक्तिक विभिन्नताओं की श्रेणियों को स्पष्ट करें। तो व्यक्तिक विभिन्नताओं की 2 श्रेणियाँ हैं। पहली तो अंतः व्यक्तिक विभिन्नता और दूसरी अंतर व्यक्तिक विभिन्नता। तो अंतः और अंतर, ये 2 चीज़ें पहले आप समझ लीजिए। अंतः किसके होगा? अंतः मतलब सेल्फ, खुद, स्वयं, स्वयं के अंदर की जो विभिन्नता होती है वो अंतः व्यक्तिक विभिन्नता कहलाती है। और अंतर व्यक्तिक विभिन्नता होती है, अंतर किसके बीच में आप अंतर करोगे? जाहिर सी बात है, आप जब किसी से कंपेरिजन करेंगे तो दूसरा पर्सन होगा, है ना। आप कंपेरिजन कैसे करेंगे? 2 लोगों के बीच का जो अंतर होता है वो अंतर व्यक्तिक विभिन्नता होता है, ठीक है। चलिए इसी क्रम में पहले जहाँ पे थे तो क्वेश्चन थे, क्या था आपका? व्यक्तिक विभिन्नताओं का क्षेत्र। व्यक्तिक विभिन्नताओं का क्षेत्र कैसे होती हैं? व्यक्तिक विभिन्नताओं मेनली 2 ही क्षेत्र होते हैं। पहला होता है शारीरिक विभिन्नता और मानसिक विभिन्नता। शारीरिक विभिन्नता और मानसिक विभिन्नता पहले एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। जैसे आपका पड़ोसी है, ठीक है। आपका पड़ोसी कुछ भी नहीं कमाता और आप क्या 1,000 रुपये डेली कमा रहे हैं या 2,000 कमा रहे हैं या 10,000 कमा रहे हैं। तो ये क्या हो गया? उसके कैसे, उस डिफरेंस कैसे हो गया? आपकी सोच में अंतर है। हो सकता है जो आपका पड़ोसी हो वो फिजिकली भी थोड़ा सा वो वीक हो, तो ये या तो वो फिजिकली वीक होगा या तो वो मेंटली वीक होगा या फिर दोनों ही वीक होगा। क्यों? क्योंकि वो आपके इक्वल काम नहीं कर पा रहा है, वो आपसे डिफरेंस है, ठीक। तो यही आपको समझना है। तो पहले आ जाते हैं शारीरिक विकास। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के क्षेत्र में कायदे से याद कर लीजिए। पहला है, पहले विभिन्नता कौन होती है? सिर्फ मेन 2 ही विभिन्नताएं होती हैं, शारीरिक विभिन्नता और मानसिक विभिन्नता। तो शारीरिक विभिन्नता क्या होती है? पहले तो ये समझ लो आप, इसको कैसे लिखेंगे। प्रत्येक व्यक्ति स्पष्ट रूप से प्रत्यक्षण कर सकता है जिसको किसी विशेष उपकरण या प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्षेत्र क्या हुआ? जो अगर आप फिजिकली फिट हैं तो आप कहीं भी जा सकते हैं, कहीं इधर भी घूम सकते हैं, मतलब आप अपने सामने प्रत्यक्ष चीज़ों को देख सकते हैं ना। आपको कोई भी विशेष उपकरण नहीं चाहिए होता है, उपकरण मतलब इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। और किसी भी तरह का प्रशिक्षण नहीं चाहिए होता है। तो किन को चाहिए होता है उपकरण और प्रशिक्षण? जो लोग हैंडीकैप्ड होते हैं, जो लोग विकलांग हैं, उनको शारीरिक प्रशिक्षण चाहिए। जैसे जो लोग ब्लाइंड होते हैं उनको क्या प्रशिक्षित किया जाता है ना, उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, ये ऐसे बोलना है। तो फिर आपने टीवी पे भी मुंह बदल करके वो आते हैं न्यूज, तो उनको देखा होगा, उनको क्या किया जाता है? प्रशिक्षण दिया जाता है। तो और जो फिजिकली जो हैंडीकैप्ड होते हैं वो अपने ट्राईसाइकिल यूज करते हैं, है ना। किन्हीं का हाथ नहीं है तो वो हाथ लगा होता है, आर्टिफिशियल हाथ लगा होता है, ठीक। तो अब दूसरा आ जाता है मानसिक विकास। मानसिक विकास को फ्रीमैन तथा फ्लोरी द्वारा जो बताया गया है, पहले उन्होंने बोला कि सामान्यता की विभिन्नता। एक कन्फ्यूज़न क्या है? सामान्यता की विभिन्नता। तो डिफरेंस ऑफ नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या होता है? जो सामान्य है उनमें भी डिफरेंस है। ऐसा ही नहीं है कि जो फिजिकली है वही हमसे डिफरेंस है। जो सामान्य व्यक्ति हैं, जो सामान्य पर्सन है, जो सामान्य बच्चे हैं, जो सामान्य विद्यार्थी हैं, या जो सामान्य ट्रेनीज आपके साथ में ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो वो भी आपसे डिफरेंस है। आप कुछ डिफरेंसेस आपके हैं और कुछ उनके हैं। तो मानसिक में फ्रीमैन और फ्लोरी ने बोला, कौन सा नियम दिया इन्होंने? इसको हाईलाइट करना है, सामान्यता की विभिन्नता, डिफरेंस ऑफ नॉर्मेलिटी। जैसे क्या होता है? कुछ का लेवल आप ही की क्लास में, कुछ का लेवल IQ जो है बुद्धि लब्धि लेवल, वो क्या होता है? 120 से ऊपर होता है, 120 या उससे ऊपर होता है। कुछ बच्चे हैं उनको 10 बार भी आप बताओगे फिर उनका IQ लेवल कम होगा। तो फिजिकली तो डिफरेंस है नहीं उनमें, फिजिकली तो आप ही की तरह है, देखने सुनने का, नाक मुंह सब कुछ सेम है, लेकिन डिफरेंस का है मानसिक, मस्तिष्क। उनका IQ लेवल 90 से नीचे होता है, ठीक। तो अधिकतर छात्रों की बुद्धि लब्धि 100 से 110 के बीच होती है। ये पॉइंट्स आपको लिखने ही हैं, ठीक है। अब आ जाओ मानसिक विभिन्नता, ठीक। तो मानसिक विभिन्नता के कई प्रकार होते हैं। मानसिक विभिन्नता के कई प्रकार कैसे होते हैं? मानसिक विभिन्नता के प्रकार, हर चीज़ तो आपके मस्तिष्क से ही चलती है, हर चीज़ आपके मस्तिष्क से ही चलती है, तो उसी में डेवलपमेंट। पहला क्या है विभिन्नता? पहली विभिन्नता कौन सी होगी? जैसे कि सांवेगिक विभिन्नता। संवेग क्या होते हैं? आपके माइंड में आएगा सांवेगिक विभिन्नता। संवेग क्या होते हैं? इमोशन। इमोशन कैसे होते हैं आपके? गुस्सा आना, खुश होना, हंसी होना, एकदम शांत रहना, किसी चीज़ को अचानक देख के डर जाना, भूख लगना, प्यास लगना। संवेग के कई अलग अलग, पूरा टॉपिक है आपके उसमें संवेग, मैं उसको अलग अलग डिफ्रेंशिएट करूँगी, लेकिन एक सामान्य तौर पर आप समझें, गुस्सा आना, भूख लगना, प्यास लगना, डर जाना, खुश होना, ज़्यादा अति खुश होना, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? इमोशन। तो संवेग,
ठीक, तो पहला डिफरेंशिएट क्या है, सामवेगिक विभिन्नता। अब सामवेगिक विभिन्नता को भी मैंने इसमें 4 तरीके से शॉर्ट आउट करने की कोशिश करी है, जिससे कि आप आसानी से अपने शब्दों में भी या इसी को अगर कॉपी कर देंगे तो आपको अच्छा लिख जाएगा आपकी कॉपी। पहला क्या है, संवेग अधिक होते हैं। कैसे संवेग किसके अंदर अधिक होंगे, जिनको अधिक गुस्सा आएगा उनके अंदर संवेग अधिक होते हैं। जिनको ज़्यादा डर लगता है ना, डर के मारे क्या आदमी करता है, दहाड़ता है। जो आदमी कुछ नहीं कर पाता वो सिर्फ चीखता है, जिसके पास कुछ भी नहीं करने के लिए होता है वो क्या करता है, वो चीखता है। तो उनके अंदर क्या होते हैं, इमोशंस ज़्यादा होते हैं। अब दूसरा पॉइंट है संवेग कम, वो शांत रहते हैं, कुछ भी हो रहा है उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वो अगर जंगल में भी जा रहे हैं तो एक सामान्य तरीके से, ना उनको डर लग रहा है, ना उन्हें प्यार आ रहा है, ना गुस्सा आ रहा है, वो नॉर्मल बिल्कुल रहते हैं। तीसरा क्या है, संवेग की प्रधानता। ठीक है, मैंने बोला संवेग अधिक, संवेग कम और संवेग की प्रधानता। संवेग इमोशंस की प्रधानता कैसे, अच्छा प्रधान किसे बोला जाता है, जो स्पेशल होता है उसी को बोलते हैं ना। आप लोग जैसे आए हो अपने गांव ग्राम पंचायत में, आप प्रधान चुनते हो, ठीक, तो आपने उन्हें चुना, जनप्रतिनिधि ने उन्हें चुना, और एक क्यों बनाया, क्योंकि हमारी बात सुने, हमारे सारे कामों को करें। और उनके प्रति लोगों ने क्या वोटिंग में क्या दिखाया, अभी आजकल इलेक्शन का दौर चल रहा है, तो आप क्या कहते हैं, आप किस पार्टी के पक्ष में हैं, आप किस पार्टी को प्यार कर रहे हैं ना। तो वो आजकल, ये तो खैर चुनावी मसले हो गए। आप जिन संवेगों की प्रधानता कैसे होती है, जिसको आप ज़्यादा केयर करते हो, जिसको आप ज़्यादा प्यार करते हैं, जिसको आप ज़्यादा स्नेह करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एक कुत्ता या कोई भी जानवर सड़क पे जा रहा है और वो घायल हो गया, ठीक, तो आप में से वहाँ से गुजरने वाले 100 लोग हैं, वहाँ से गुजरने वालों की संख्या 100 है, उनमें से करीब 99 इंसान उसको देख करके चले जाते हैं। वो कौन हो गए, सामान्य। बट एक इंसान है जो रुकता है वहाँ पर, उसको उठाता है, उसके ट्रीटमेंट से रिलेटेड जो भी प्रोसेस होता है वो उसको फॉलोअप करता है। तो वो उसका क्या है, उसके प्रति प्रेम है या स्नेह है या लगाव है, या उसको पक्षियों से या पशु पक्षी या जो भी जानवर है उसके प्रति स्नेह है, उसके अंदर की जो फीलिंग्स हैं वो प्रधान है अकॉर्डिंग टू अदर पीपल। फोर्थ क्या है, भाव की प्रधानता, ऑटिज्म जिसे कहते हैं, अल्टरिज्म। ठीक, भाव कैसे होते हैं, सहानुभूति, दूसरों की भलाई करना, सहानुभूति, है ना। ठीक है।